ओके, तो प्रीवियस हम लोग ने कहाँ तक पहुँच गए थे? बहुत आगे तक। और आस्था बिल्कुल नहीं आई थी। ठीक है, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। है ना? तो हमने गया है ना, कैरेक्टर को फिर से रिक किया, क्योंकि मैंने सोचा कि हमने प्रीवियस जो कैरेक्टर्स यूज़ किए थे वो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड हो गया होगा। तो लेट्स ट्राई विद समथिंग फ्रेश। और नहीं नहीं, ये क्रिएट किया था बट आप लोग की क्लास में नहीं ये। हाँ, ये अलग मैंने अपने पर्सनल शोरील के लिए इसको चुना था। तो हमने इसको कैरेक्टर को क्रिएट किया, उस पर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं कैरेक्टर पे जो कि हमें रिग करनी है और स्किन भी करनी है। बहुत कुछ है उसके अंदर, है ना? देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोग ऐड कर रहे होंगे। सो हेयर्स एंड एवरीथिंग। तो हमने अभी सिंपली क्या क्या चीज़ की है, इसके ऊपर में हमने बोन्स अप्लाई किया हुआ है, एफ के लगाया हुआ है, और यहाँ पे हमने एक आई के स्विच लगाया है ना? ये आई के भी लगा है, एफ के भी लगा है। हाथ वगैरह के लिए हमने बकायदा यहाँ पे पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है ना? सो वी हैव दैट कंप्लीट पोर्शन। प्लस हमने इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड की है विच इज़ मॉर्फर। मॉर्फर भी लगा दिया है, यानी अब उसके एक्सप्रेशंस वगैरह सब आ जाएंगे, है ना? यहाँ पे आइज वगैरह जो है ना, सब क्लोज एंड एवरीथिंग विल बी देयर, तो बोथ आइज विल बी क्लोज। ठीक, तो वो चीज़ रहेगा। अब बारी आती है स्किनिंग की, तो अब थोड़ा सा इसकी स्किन कर लें, क्योंकि आई थिंक इसके बाद स्किन हो गया, एक्सप्रेशंस हो गए, और बस एनिमेशन फिर बचेगा कैरेक्टर का, फिर डायनेमिक्स खत्म। और तो और कितना लंबा, बस इतना ही तो कंप्लीट करना रहता है। ये इतना भारी चीज़ नहीं है, काम करोगे ना तो बड़ा इजी लगेगा। अभी देखो, इसको हमने आपके सामने में बनाने में ज़्यादा कितना टाइम लगेगा आपको? हार्डली 3 दिन इसको बनाने में। और इसका रिग जो है वो मुझे लगता है 1 दिन में तैयार हो सकता है, रिग केवल बोन लगाना, है ना? हाँ, फिर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हाथ कैसे मुड़ेगा, पैर कैसे मुड़ेगा, ये सब चीज़ करने में थोड़ा आपको 1.5 दिन 2 दिन लगता है ना? और फिर कैरेक्टर का फेशियल एक्सप्रेशन लगेगा। तो जानवर कैसे लगेगा वो देखना है, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते जानवर आपने लाना पड़ेगा। अब बनाने में कितना टाइम लगता है? वो तो बहुत ही इजी है, बोलोगे तो उसको फटाफट कर दूंगा मैं। ऐसे बहुत इजी है, उसमें क्या चीज़ आपको लगेगा? आपको डॉग वगैरह या बिल्ली वगैरह कुछ ऐसा करना होगा ना, सीधे है उसमें। फिन भी नहीं होता ना शार्क का, तो ऐसा फ्लैप, कितना फ्लैप होगा, मतलब थोड़ा ही सा होगा ना मूवमेंट, ऐसा 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 वाला मूवमेंट होगा ना, तो उसके लिए स्पाइन में काम करना पड़ेगा, और एफ के स्पाइन बनाएंगे, आपस में रिग का डजेंट मैटर, आपको जो भी रिग कराना हो आप बिल्कुल करा सकते हो विद इन, जब तक हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, यू कैन इजीली वर्क ऑन दैट। नाउ अभी देखो, दोनों चीज़ों में ये ऑब्जेक्ट जो है वो आइसोलेटेड है, ये तो हाइड हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट जो है हम इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 6 पैक ऐब वाला करेक्टर है पूरा। तो अब इसको स्किन कर लेते हैं। स्किन करने के लिए मैक्स में, हाँ, जी ब्रश जैसा, नहीं नहीं नहीं, इस पर मैक्स पे ही बनाया हुआ है। स्किन पे आ जाएंगे और केवल उतनी ही बोन सेलेक्ट करेंगे जितनी बोन्स हमारी क्या बोलते ज़रूरत है ना? और अब बोन को ऐड करने के लिए विल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ से हमें केवल उतनी ही बोन चाहिए जितनी वहाँ लगेंगी। तो कौन कौन सी बोन रहेगी, यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन दोज बोन्स और सबको ऑन करो। इसलिए नाम वगैरह आपको पता ही है कि काम आता है बहुत ज़्यादा, है ना? मॉड्यूल, अब देखो इसमें ना ये जो हाथ वाला है इसमें ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स अलग है, ज्योमेट्री में जोड़ा नहीं है। हाँ, तो अब इससे क्या होगा, मेरे को केवल यहीं तक का मैश, यानी रिस्ट तक का मैश ही बस उसके अंदर होना चाहिए। ये सब नहीं, ये वाले जो हैं वो ग्लव्स के साथ स्किन होंगे।
वो अलग स्किन करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे रिस्ट तक इसको करेंगे तो दिस विल बी रिस्ट, फोर आर्म, आर्म, क्लाविकल, स्प्लाइन, स्प्लाइन, स्प्लाइन 01। ठीक है, हाँ वो हाईलाइटेड नहीं होंगे। ठीक, और वो हमें इसलिए नाम जो है ना ये ज़रूरी हो जाता है, नाम इसलिए ज़रूरी रहता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन देयर विल बी क्लाविकल, तो क्लाविकल आर, आर्म आर, उप्स, ओके ओपन कर देते हैं, तो दिस विल बी रिस्ट और नेक और हेड, तो ये ऐसा, ये भी, and wrist, forearm, arm, spline, spline, spline 0, right? और root है, you can select the root bone as well। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करें। ये जो है ये किस चीज के लिए, थाई वालों के लिए, थाइज वगैरह के। सो आई विल गो एंड प्रेस दिस सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट हुआ तो नाउ हमारे पास जो मैश है वो स्किन हो चुका रहेगा, और हमने केवल उतनी ही स्पेसिफिक बोन को ही रखा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो मैश होगा वो सिंपली कनेक्ट होके आएगा। डेफिनेटली वो इतना परफेक्ट नहीं होगा जब तक हम एनवेलप सेटिंग नहीं करेंगे, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक कि कितना एरिया कंट्रोल करना है। ये हमको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना, ये पूरे मैश बहुत ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन हैंड्स ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट नाइस। थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। रोबोटिक जैसे ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला जो है ना, ये अभी अंदर हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल क्रीज लाइन बन रही है, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो इशू ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो एक सिंपल तरीका है, यहाँ पे होता है सेट की, है ना, नीचे पे सेट की होता है, ये एनिमेशन का हिस्सा है, के शॉर्टकट है, यू नो दैट। ठीक, तो इसको क्लिक करना है और उसके बगल में ऑटो की होता है, ऑटो की करना है। अब ये जो सेट की है ये है किस चीज़ के लिए, पहली चीज़ हमने ये जो ज्योमेट्री है उस पर लगा दिया है, तो इसको आप क्या करो, डिलीट की कर दो, डिलीट ऑल, बिकॉज हमें सारी चीज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, केवल इन कंट्रोलर्स को थोड़ा सा वो करना है, क्या बोलते हैं, सेट करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई दैट, प्रेस ऑटो की, और 15 फ्रेम या ज़्यादा फ्रेम नहीं, 15 फ्रेम, ठीक, चेंज कर दिया, अपने आप की अप्लाई हो गया। ऑफ कर दो उसको टॉगल, तो अब ये वापस करोगे तो ये वापस आ जाएगा। वो मैश अपडेट होना चाहिए, है ना, वो मैश अपडेट जो है वो स्किन करने पर अपडेट होता है, एज यू कैन सी, है ना। मॉर्फर जो है मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ ताकि ये, वो मॉर्फर के चलते थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हालांकि मॉर्फर सेव्ड है तो अब दिक्कत नहीं होगा। मैं इसको अगर यहाँ से बढ़ा भी देता हूँ, एंड आई चूज टू increase that one, it's still having some issues, डोंट वरी। हम अब इस पे ये भी चीज़ कर सकते हैं कि हमारा ज्योमेट्री हायरार्की जो है वो थोड़ा सा, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इट विल क्रिएट सम इश्यूज, तो हम इसको हायरार्की में ऊपर कर सकते हैं, बिकॉज इफ आई इंक्रीज दैट एंड इफ आई इंक्रीज दैट इट विल वर्क। ठीक है, तो वो लेयर थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मॉर्फर यहाँ पे, पर मैंने हमेशा एक चीज़ ध्यान, प्रीवियस क्लासेस को ध्यान में रखोगे तो मैंने बोला था कि मॉर्फर ऊपर लगाना, क्यों लगाने बोला था, रीज़न ये है कि स्किन तब तक हमने किया नहीं था, और स्किनिंग में ना हमेशा पूछता है कि आपने जो मॉर्फर लगाया है या जो भी चीज़ चेंजेस करोगे तो स्किन हर बार आपसे पूछेगा कि क्या मैं स्किन छोड़ दूँ या रखूँ, तो वो पहले आप डिसाइड कर लोगे और फिर मॉर्फर लगाओगे तो मतलब पहले मॉर्फर लगा दोगे और फिर स्किन लगाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और स्किन हमने इसलिए दे भी दिया था प्रीवियस, आप ये चीज़ बाद में भी कर सकते हो कि पहले ब्लेंड शेप्स बना लो, यानी कि मॉर्फर्स लगा लो और फिर उसके बाद आप स्किन चालू करो।
दोनों चीज। मॉर्फर केवल ज्योमेट्री पे लगाएगा, एक ही ज्योमेट्री जो मेन रहेगी। प्रीवियस क्लास देखना वीडियो उसका, है ना, तो उस पे आपको मिल जाएगा कि उसमें हमने क्या है ना, ढेर सारे इसके कॉपीज बनाए थे और एक्सप्रेशंस जो थे उनको हमने लिंक किया था, है ना। हाँ, तो वो देखना, उसमें यू विल गेट दिस पोर्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एनवलप्स हमें देखने होंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, विल हैव टू गो टू एडिट, what is that, okay, there might be some issue, okay, कुछ इशू है इसके साथ। सो आई जस्ट री ओपन दिस, वो चला गया था वैसे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे एंड इस पे हमने मॉर्फर जो है वो नीचे लगा लेना है, इसको ऊपर कर देना है एंड देन हमें ऐड करनी होगी बोन्स। सो रूट बोन, स्प्लाइन, स्प्लाइन और क्लेविकल, फोर आर्म, रिस्ट, ये फोर आर्म रिस्ट। ठीक, सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस फटाफट इनको सेलेक्ट करके, क्लेविकल ये ठीक, और रूट लगा के इसको सेलेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। देन अब क्या करेंगे, एडिट एनवलप जाएंगे। उप्स, एडिट एनवलप से पहले व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस एंड ऑटो की ऑन करके देन फिर हम इसको एनिमेट कर देंगे ताकि ये यहाँ ऐसा आ जाए। ऑटो की ऑफ, सेलेक्ट द ज्योमेट्री और इसको एडिट एनवलप करेंगे। अब हमारे पास कहाँ पे आ गए, हम हैंड पे आ गए एंड एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो इफेक्टेड। तो सिंपल क्या है ना, आगे करो, अब इसको चेंज करना है, पेंट वेट्स, ब्लेंड वेट ऑफ करो और शिफ्ट दबा के, आई थिंक इसका ऑल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग था, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट में क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो रेडियस आएगा और ऑल्ट शिफ्ट है जिससे स्ट्रेंथ बनेगी, पावर, है ना, राइट, ठीक, और ऑल्ट शिफ्ट से आई थिंक स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होगी। तो ये वाली जो बोन है, हाँ, यहाँ से ऑन कर सकते हैं ताकि हम नेगेटिव वैल्यू डाल सकें, है ना। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्टिव भी कर सकते हो, मैक्स स्ट्रेंथ 0.3 बता रहा है, -3 कर देते हैं एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई दैट, मिनिमम -3, मिनिमम साइज तो बड़ा है, स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव। ओके, तो ये जो आर्म है मुझे ये वाली बोन ढूंढनी पड़ेगी, तो कौन सी है ये वाली बोन, स्प्लाइन 02, है ना, इस पे ऐड कर दो इसको। Alt and click will be a negative effect, Alt and click। अब आप बताओ, उस समय भी मैं ना Alt and click ही कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, उस समय इसलिए नहीं हो रहा था कि जो आर्म L है ना, अब इस पे मैं Alt and click करूँगा, अब ये काम करेगा। तो आर्म L जो है
इसको क्या बोलते, शुरुआत में जब रेड वैल्यू हो जाती है ना, तो इसका मतलब उसका वेट किसी और बोन पे जा ही नहीं सकता, और नहीं जाएगा इसका मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपका जो मैश है वो उसको पता ही नहीं रहेगा कि किस पे वैल्यू, अगर वैल्यू मुझ पे कम कर रहे हो, इस पोर्शन पे वैल्यू कम कर रहे हो, तो मैं डालूँ कहाँ इस वैल्यू को, ये वन वैल्यू है, अगर आप इसको 0.5 करते हो तो बचा हुआ 0.5 कौन कंट्रोल करेगा, तो बचा हुआ 0.5 ये या ये बोन कंट्रोल कर सकती है, तो आपको फिर इस बोन को सेलेक्ट करके वहाँ 0.5 वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा एक दिक्कत आपको नज़र आ रही होगी, है ना, ये ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल खिंच रहा है। तो आप यहाँ से तो पहली चीज़ क्लिक और ड्रैग कर दो पूरा, ये जो है ये थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बहुत अधिक है, और ऑल्ट भी कर रहा हूँ तो भी बहुत डिफरेंट जा रहा है वैल्यू, है ना। सो लेट मी जस्ट कंट्रोल दिस वन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मुझे तरीका इजी लगता है वो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है मालूम है, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका वर्टेक्स का वेट किसी और बोन पे नहीं डाला है, दैट्स वाई उसका वेट कम ही नहीं हो रहा, तो उसको कम करना होगा तो उसको पार्शियली वेट किसी और पे डालना होगा, फिर ऑल्ट करना होगा, तब इधर से कम होता जाएगा और उस बोन पे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसको कैसे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ सेलेक्ट वर्टाइसिस करो, ठीक, और आई विल से क्लिक डब्ल्यू दबा के इनको सेलेक्ट कर लो और रिंग कर दो, और प्रोबेबली या तो यहाँ से सेलेक्ट करके रिंग करो, अब वो पकड़ नहीं रहा है तो आई विल जस्ट डू दैट मैनुअली। नहीं नहीं, ये हम केवल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, तो I'll do what, I'll increase a little, अब ये भी क्यों हो रहा है क्योंकि मैश स्मूथ लगा हुआ है ना, तो अगर हम मॉर्फर पे जाएं और मैश स्मूथ पे जाएं तो ये बोलेगा स्किन को होल्ड करना है कि नहीं। ठीक है, तो विल गो ऑन the dependent modifiers स्किन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, नो वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, हम वापस से इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, एडिट एनवलप, और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको इतना एरिया पहले ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनविजिबल मैश भी नज़र आ रहे हैं। ठीक, अब इनको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, विल गो टू वॉक्सल, सॉरी ये टेबल पे जाएंगे, वेट टेबल एंड 0.5 सेलेक्ट कर देंगे, तो अब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली उसका 0.5 हो गया। अब इसको आप क्लिक करोगे तो ये खिंचेगा। ठीक, क्योंकि दूसरी जो बोन है इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 0.5 है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसको आप इसका 0.75 कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो, तो अब क्या होगा, वो उसको कम फॉलो करेगा। आप इसको 1 कर दोगे तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो वी कैन एक्चुअली ट्राई समथिंग ओवर हियर, और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और 0.9 कर सकता हूँ इस बोन का इसके ऊपर असर, तो अब देखो मैश जो है वो मॉड्यूलेट होने लगा। 0.9, 0.9, तो अब क्या होगा, जब आप इसको खींचोगे तो ये ऐसा आएगा, यानी ये मैश जो है वो हल्का अंदर होगा। ठीक, विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट ऑल दैट 0.9, थोड़ा सा 0.9,
अब ये कंधा जब ऊपर करोगे तो डेफिनेटली है कि आपका ये वाला जो शोल्डर पोर्शन है, ये ट्रैप एरिया जो है वो छोटा हो जाता है, पीछे की तरफ खिंचता है ना, तो इसलिए ये अंदर दिखेगा। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखोगे एंड आप ये वाले हिस्से को भी कंट्रोल करोगे, है ना, यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द, है ना, ये वाले हिस्से को अपन क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। हाँ सॉरी, इस वाले हिस्से को ये बोन को फॉलो करना चाहिए। सी यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है। ये वाला जो बोन है ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो ये इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो पहले इसको तो 1 कर दिया जाए ताकि ये यहाँ से फिक्स हो जाए। पेंट वेट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा, हाँ पेंट करा देंगे ताकि आसानी से आप उतने एरियाज़ को, क्योंकि हर चीज़ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली ऐड दैट। और मैंने बताया जहाँ तक कि ये वैल्यू जो है वो आप 0 to 1 ही रख सकते हो, है ना, ये वैल्यू 0 to 1 ही रहेगा, 1 उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 0 to 1 में बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाती है वेट डालने के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपल वेट डाल सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन जो है ना वो चेंज किया जा सकता है फॉर लैसो, ताकि आप, वो स्प्रे सिलेक्शन है काइंड ऑफ, बट सिलेक्शन उसका वैसे ही टाइप से होता है, वो स्प्रे कर करके जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया वो वैसे ही सेलेक्ट होगा। बट लेसो जो है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा इस जगह पे। और ये जो बोन है ये तो ज़ीरो रहेगी इस चीज़ से, है ना, सेलेक्ट नहीं होगी। कौन सी बोन होनी चाहिए, सो विल हैव टू स्विच ऑन टू दैट बोन। और मेरे हिसाब से जो शोल्डर है, खासकर ये जो शोल्डर का एरिया है, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर कंप्लीट मॉड्यूलेशन। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मेरे हिसाब से ये वाला जो सिलेक्शन है, यानी कि आपका इतने जो बोन सिलेक्शन है ना, ये जो पर्पल एरियाज हमको नज़र आ रहे हैं, इन पे हमें पार्शियली वो डालना पड़ेगा, क्या बोलते, 0.25 विल बी सही रहेगा, क्योंकि ये आगे होगा तो ये थोड़े श्रिंक हो रहे हैं। 0.75 में उल्टा आ जाएगा, 0.1 में या 0 पे, नहीं 0.25, 0.15 विल ऑल्सो बी गुड, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसका साइज श्रिंक हो रहा है ना। अब साइज श्रिंक नहीं होना चाहिए जब तक ये वाला जो सेक्शन है, तुरंत स्विच करते हैं एंड देन फिर इसमें वेट जो है वो कम या ज़्यादा करके स्केल वेट किया जा सकता है देखने के लिए, है ना। तो कंधा जो है उसका ऊपरी सेक्शन जो है वो मुझे लगता है कि वो फॉलो नहीं करेगा, है ना। जैसे ये है, अब ये ऊपर जा रहा है तो इसको पीछे खींचना चाहिए, है ना। तो ये 0.75 में ये ऐसा खींच सकता है, डेफिनेटली ऑफसेट हो रहा है ना, तो उसको हमको सेट करना पड़ेगा। छोटा हो जा रहा है ना 0.95, सो नीचे क्यों आ रहा है, क्या बात है अमूल, हाँ किसको मीन्स, उसको कैसे एनिमेट करोगे, उसको भाई तुम उसको डायरेक्ट, देखो जितना ज़्यादा तुम इनोवेंडोज में बात करोगे, यानी कि हिडन लैंग्वेजेस में बात करोगे, तुम उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो, राइट।
anybody could accept that's a human male reproductive organ. अब उसको कैसे आपको एनिमेट करना है? आप उसके लिए एक स्पेशल बोन बनाइए, या तो उसके लिए बोन बनाइए, और या फिर उस पे क्या बोलते हैं आप, एफ के लगा सकते हो। उसको बनाना है तो एक मॉडल लेके आइए। अब उसके लिए प्रैक्टिस करिए। जी, डेफिनेटली आप क्या बोलते, ट्राई कर सकते हो। आई आई हैव नो चॉइस। आप मतलब मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। आई के जब अच्छा, सिलेंडर से क्या मिलेगा वहाँ मॉडल करने के लिए? देखो, मॉडलिंग के लिए सिलेंडर यूज कर सकते हो, स्फेयर यूज कर सकते हो, दोनों चीज से बन सकता है वो। और उसको आप आराम से बैठ के भी बना सकते हो, काफी लिटरली डिटेल में। बट आपको उसको एनिमेट करने के लिए जो रिग लगेगा, उसके लिए आपको बोन तो लगानी पड़ेगी। हम्म। और क्या, बोन नहीं लगेगा उसमें? बोन नहीं होता क्या उसमें? नहीं होता है बोन, डेफिनेटली। लेकिन मसल्स होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली मैक्स के अंदर मसल्स रिग नहीं है, लेकिन माया में है। तो माया में वो, बिल्कुल, आप उसको पकड़ के पूछ सकते हो भाई कि क्यों, क्यों ये चीज़ नहीं हो रही। तो डेफिनेटली ही विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है, अब नीचे वाला जो है मैंने ऑफ कर दिया। आई डू नॉट वांट दिस वन टू बी फॉलोइंग दिस पोर्शन, एंड देन आई सेलेक्ट दिस। और इधर से भी मुझे लगता है कि शुरुआत में इट विल बी लाइक 0.1 और 0.25 और समथिंग, है ना। इसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करके अब अलग अलग लूप्स को सेलेक्ट करना होगा मैनुअली, इंडिविजुअली लूप्स को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये उधर जा रहे हैं ना, सिलेक्शन उधर जा रहा है। ये वाला ना, हाँ ये बहुत नीचे गया है। तो हमें देखना होगा कि कितना मॉड्यूलेशन चाहिए है, उस चीज़ को हमें वहाँ फिक्स करना होगा। तो अभी जैसे हमने ये सेट किया हुआ है ना, दिस पोर्शन इज ऑल्सो विल बी क्वाइट 0.75, ये इधर चला जाए। ज़्यादा करना है, क्योंकि कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि इतने इश्यूज कई बार नज़र आते हैं, कई बार होता है कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा। हमारा हमारा कंप्यूटर जो है, मेरा कंप्यूटर जो है वो थोड़ा सा वैल्यू एसेस कर लेता है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने अब सेट किया, तो अब वो खिंच गए उधर पे। ऐसे ही मुझे इनको भी जो एक्स्ट्रा खिंच रहे हैं उनको मुझे सेट करना पड़ेगा वैल्यू, ताकि ये यहाँ आ जाए। ठीक, अब ये तो इसको ही फॉलो करेंगे तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हम आसानी से इसको खींच सकते हैं। अब मेन इशू हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल सेलेक्ट दीज पोर्शंस मैनुअली। यस, है ना, इसको मैनुअली विल सेलेक्ट एंड विल सी कि कहाँ से इशू जनरेट हो रहा है। अब अगर हम इसकी वैल्यू 0.5 करते हैं, ठीक, विल हैव टू, अब ये जो इशू आए हैं इनको भी सेलेक्ट कीजिए। ये मैश स्मूथ के कारण हुआ है ना, तो इसको फिर आप 0.5 पे क्लिक कर सकते हो, ताकि अब ये सब साथ में रहें। एंड देन व्हेन यू इंक्रीज दैट यू नीड टू सी कि ये वैल्यू ऊपर आनी चाहिए। तो -25 से नीचे जा रही है, तो 0.75 से वो वैल्यू हल्की ऊपर आएगी। ठीक है, देन अगेन यू विल हैव टू सेलेक्ट these राइट। हाँ, धीरे 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 धीरे
देखना पड़ेगा इसको बढ़ा बढ़ा के। और ये केवल इतनी मेहनत ना केवल यहीं पे होती, खासकर मॉड्यूलेटिव एरिया, मॉड्यूलेशन एरिया पे, शोल्डर, नी, है ना, और थाई एरिया जो होगा वहां पे होगा। राइट, अब जो वैल्यूज हैं एक दो बार क्लियर हो जाती है ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। अभी जैसे ये वापस जा रहा है तो देखना पड़ेगा हम्म देखो ये 0.75 किया तो ये ऊपर जा रहा है। सिमिलरली मैश स्मूथ वाले वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, 0.95, तो एक बार में ऊपर चले जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, एज यू कैन सी इट विल टर्न आउट, है ना। अब ऊपर वाले जो हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको कुछ कुछ वैल्यूज दिख रही है, समझ आ रही है, तो है ना। अभी घुस जा रहा है, राइट, तो ये वाला पीछे नहीं हो रहा है, इसके कारण वो दिक्कत आ रही है ना। अब ये क्या है ना, काफ़ी हद तक हमको दिख रहा है, तो हम यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन अप्लाई दैट ओवर 0.975। राइट, ये पीछे काफ़ी जा रहा है ना। तो नहीं नहीं नहीं, तो इसको समझना कैसे है, जो हमने यहाँ पे वैल्यू कम दी हुई है, एक जगह वैल्यू बहुत अधिक होगी, है ना। तो कैसी होगी, जैसे ये वाले हिस्से जो हैं इसमें 1 रहेगा। किसका, अभी कौन सा वाला यहाँ सेलेक्टेड है, तो आप देख रहे हो यहाँ 1 करने से कोई मतलब नहीं होगा, इधर पे 1 होना चाहिए। ठीक, तो आपका ये वाला हिस्सा जो है उठ जाएगा, क्योंकि वो इसको फॉलो करेगा, है ना। तो अभी देख रहे हो कि यहाँ पे जितना एरियाज हैं आप देख रहे होगे कि ये पूरा स्किनिंग आर्टिस्ट इसलिए थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि पकड़ने पड़ते हैं ना, रिगिंग और स्किनिंग। टेंशन जरूर है, लेकिन आप बताओ, और आपको क्या लगा कि वो बोन बोन लगाने में हो जाएगा? और देखो हर बार इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल तो मिलते नहीं है, डिज्नी में काम करोगे तो कैसे मॉडल मिलेंगे? हाँ, राइट, तो आपको वो मेहनत मिले लगेगी ही नहीं उस चीज़ में। अब देखो ये ऊपर जाने वाले में ये वाला जो हिस्सा ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली ये फॉलो कर रहा है ना, तो इसको ज़ीरो कर दो, तो चेस्ट का जो स्ट्रेच है वो गायब हो जाएगा, है ना। ये वाला हिस्सा, हाँ, अब इसको फिक्स करेंगे ना। अब देखो ये पीछे जा रहा है, तो आपको यहाँ से इतने सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक, अब ये ऊपर जा रहा है, हमें पता है कि ये वाला हिस्सा जो है ये भी ऊपर जाना चाहिए, तो सेलेक्टेड। ठीक, अब ये ऊपर आ जाएगा, ये ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसको धीरे धीरे कम होना चाहिए। 0.575 था, ये वाला जो हिस्सा होगा 0.25, 0.1, 0.1, है ना। तो जब आप ऐसे ऊपर ले जाओगे तो नाउ यू विल बी सीइंग कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये 9 पे होना चाहिए था, जो 1 पे दिख रहा है, या 0.75 होना चाहिए था। कोई बात नहीं, पॉइंट्स नहीं, 0.75 नहीं, इसको 0.25 भी नहीं कर सकते, 1 में ना वो इस तरफ खिंच जाएगा, तो ये दोनों को सेलेक्ट करके एडजस्ट करना पड़ेगा। 0.5, है ना। इधर के लिए फिर पेंट वेट और ब्लेंड,
हम्म, वो तो अब देखो, बीच में ब्लेंडिंग करना है बिकॉज वी डोंट नो कि वो कैसा ब्लेंड होगा, और वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर इसको ऑन कर दो, तो ये स्मूथिंग वैल्यू पे काम करेगा। अब देखो ये बहुत स्टिफ है, तो यहाँ सिंपल क्लिक कर दो तो वो अपने आप से स्मूथ कर देगा उसको। मैंने बताया अभी कि रिगिंग, रिगिंग तो हो गया है वैसे भी, स्किनिंग, स्किनिंग के बाद एनिमेशन, एनिमेशन के बाद डायनेमिक्स। इस मंथ में कवर कर दूंगा मैं। आज इंस्टीट्यूशन ऐसा, अरे तो वहां से वहां पे भी तो बहुत कुछ है बिलासपुर में। एडवाइजरी हाउस है ना, उधर से लगा हुआ हर चीज में क्यों। बेनिफिट लेडू में स्टैंडर्ड अमाउंट होना चाहिए डेफिनेटली। नहीं नहीं मैं, नहीं देखो ऐसा है कि परसेंटेज हम ऐसे नहीं कमा सकते एडवाइजरी में, अगर इनकी हैवी सैलरी लगेगी तो भी 30% या 40%, जितना भी इनसे बात हुआ। हाँ नहीं डेफिनेटली, देखो ये पैसा ऐसे ही तो कमाया जाता ना, कि इनको अगर 1 लाख मिलेगा और इनका 30% हमें 30 हजार पड़ेगा, और एक जन को 10 हजार की सैलरी मिल रही, उसका 30% 3 हजार मिलेगा। तो पैसा तो एडवाइजरी में वैसे ही कमाया जाता है, हम समय रहते उसको बढ़ाते नहीं हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज में कहाँ बढ़ता है ना पैसा, ऐसे नहीं बढ़ाते वो लोग। और लोग एक रूल है, अगर पहले ही बता दिया जाता है कि भाई देखिए हम पहला सैलरी आपका पूरा उठाएंगे, तो कंसल्टेंसी ने बोल दी पहले, तो फिर वो आपसे नहीं लेती, वो कंपनी से उठाती है, कंपनी डायरेक्ट पूरा पहला सैलरी उधर भेज देती है ना। तो ये इशू नहीं होता, हमारे पास क्या है वैसा टाइप नहीं है अभी, कि कंपनी क्या है हमको भेज रही हो, है ना, आपका सैलरी आप ही के पास पहले आएगा फिर हमारे पास आएगा। ठीक है, नाउ इट्स लाइक बेटर देन बिफोर। और ऑल्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ कोर्स 3D है। हाँ कवर अप हो गया है, अभी हम इस पे और करेंगे, वैसे मैं इसको काफ़ी कुछ खुद से पहले कर दूंगा स्कैनिंग। ओके, वैसे मैं स्कैनिंग ही वर्क करूंगा, जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही स्कैनिंग उस समय भी रहेगा, तो डेफिनेटली कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसा एक्स्ट्रा रहेगी तो स्कैनिंग की आई विल बी शेयरिंग टू यू, है ना, रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है तो उसको देखो, मेन ये है